हेलो बच्चों, कैसे हो? हमारे अप्रैल महीने का जो सिलेबस था पूरा ख़त्म हो गया है और उसमें से कुछ हमारी दोहराई भी हो गई है। एक जो हमने कविता की थी सूरदास के पद, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर उत्तर बीच में रह गए थे। आज हम जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो पूरे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को कविता के पद समझ में आ गए और रात भी अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आज हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तुम सब ने कविता पढ़ी, मैंने समझाई वो भी सुनी होगी, तो देखा होगा कि किस प्रकार से गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि तुम किस प्रकार से श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहकर भी उनके प्रेम से दूर हो। इसलिए वो उन्हें कटाक्ष में यानी व्यंग्य में ताना मारकर उन्हें भाग्यवान कह रही हैं कि जिस प्रकार से चिकनी जो मटकी होती है उसके ऊपर तेल की एक भी बूंद नहीं रहती है, फिसल जाती है, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उसका प्रेम नहीं समझ पाए, उसकी भक्ति में लीन नहीं हो पाए। जिस प्रकार से कीचड़ में रहकर भी अलग अलग उदाहरण दिए हैं गोपियों ने कि जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल के पत्ते पर पान समान हो कि कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं रहा है। तो इन सब बातों का उदाहरण देकर उन पर ताना मार कर उन पे व्यंग कसा जा रहा है, इसलिए वो उनको बुरा कहने की बजाय भाग्यवान कहा गया है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? अभी जो पहला प्रश्न में उदाहरण देकर बताया था वही बात आ जाएगी। ये बस प्रश्न का तरीका बदल दिया जाएगा, उत्तर की कैसे पूछा गया है वही दे देंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना हम बताएंगे कि सबसे पहले किससे की है? कमल के समान की है, कमल के पत्ते के समान की है कि किस प्रकार से वो कीचड़ में रहकर भी उसके पत्ते के ऊपर कोई पानी की या कीचड़ की कोई बूंद नहीं रहती है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनकी भक्ति में और उनके प्रेम में तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हो पाया है, उनके प्रेम को तुम समझ ही नहीं पाए हो। और दूसरा, उस चिकनी मटकी का उदाहरण दिया है जो तेल से भरी हुई होती है, चिकनी होती है और उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है और वो पानी की बूंद फिसल जाती है। तो उसी प्रकार से तुम भी चिकने घड़े के समान हो कि तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम की कोई भी थोड़ा सा भी अंश तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का नहीं टिक पाया है। इसलिए उनकी तुलना गोपियों ने किससे की है? एक तो तेल की मटकी से की है और दूसरा कीचड़ में या पानी में रहे कमल के समान की है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? ये भी वही प्रश्न आ गया है आगे। उदाहरण वही है कि सबसे पहले तो गोपियों ने जो उदाहरण दिए हैं, उद्धव क्या करने के लिए आया है गोपियों के पास? श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया है। ये संदेश लेकर आया है कि मैं अगर तुम्हारे पास नहीं भी आ पाता हूँ तो कोई बात नहीं है, तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँगा। लेकिन वो सब उनको योग का जो संदेश दिया है वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान बताया है। तो कौन कौन से उदाहरण दिए हैं उल्हाने देने के लिए? वही दोनों उदाहरण वापस फिर से आ जाएंगे। इसमें उल्हाने के तौर पे बता दिया जाएगा, दूसरे प्रश्न में तुलना के तौर पर बता दिया जाएगा और पहले प्रश्न में वही बात ताने के रूप में बता दिया जाएगा। बातें वही दोनों की दोनों है तीनों प्रश्नों में। चिकने घड़े की तेल वाली मटकी घड़े वाली और कमल के फूल वाली, दोनों वही उदाहरण इसमें फिर से आ जाएंगे। इसमें उल्हाना देते हुए ये कहा गया ये कहा गया, दोनों बातें वही फिर से आ जाएंगी। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी में काम करने जैसा क्यों बताया है? विरह अग्नि यानी विरह, विरह होता है जुदाई, अग्नि मतलब आग, यानी गोपियां कृष्ण से दूर हैं, इसलिए उनसे जो जुदाई रूपी आग वो सह रही है अपने हृदय के अंदर, वो उसमें उद्धव योग का संदेश लेकर आता है। वो घी का कार्य कैसे करता है उसका संदेश, ये बात बतानी है। तो हम बताएंगे कि गोपियां एक तो कृष्ण से इतने समय से इतने दूर थी और वो कृष्ण के आने की राह ताक रही थी, और जबकि कृष्ण तो आए नहीं और उद्धव के माध्यम से उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। तो एक तो उनके मन में पहले ही बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा थी, गुस्सा भी था, आक्रोश भी था, और उसके साथ साथ
जब कृष्ण खुद ने आकर उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेज दिया, तो जिस प्रकार से कोई आग जल रही होती है और उसमें घी डाल देते हैं तो आग और भी ज़्यादा भड़क जाती है, तो उसी प्रकार गोपियों का जो गुस्सा था, उनके विरह की जो आग थी, वो क्या है, उद्धव का जो योग का संदेश था उसमें घी का कार्य करता है और वो उन्हें अलग अलग प्रकार से उल्हाने देती हैं, ताने मारती हैं और कृष्ण को भी उसके माध्यम से भला बुरा कहती हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की गई है? मर्यादा न लही का मतलब मर्यादा न रखी। ठीक है, प्रश्न में ही बताया गया है कि कौन सी मर्यादा न रखने की बात कही गई है। गोपियों ने उद्धव को कहा है कि जाके अपने कृष्ण को कह देना कि राजा तो वो होता है कि जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, लेकिन तुम गोपियों को, तुम हम लोगों को इस प्रकार से बीच में ही छोड़कर कोई संदेश दिए बगैर चुपचाप चले गए हो और वहां पर राजा बनकर हमारा सुख दुख के बारे में पूछने भी नहीं आते हो। तो इस बारे में वो उन्हें कहती है कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना, और वो आकर हमारे सुध भी नहीं ले रहा है, हमारे बारे में कुछ भी खबर नहीं ले रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने मतलब अपना कार्य जो राजा का होता है वो सही ढंग से तुम्हारा कृष्ण नहीं कर रहा है, और उसे कह देना कि जो सारी मर्यादाएं हैं उसने तोड़ी है, उसने पार की है, हमने नहीं। हम तो आज भी जिस प्रकार से चींटी गुड़ के ऊपर चिपक जाए तो उसमें से दूर नहीं होती है, चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़ जाए, हम तो आज भी उनके प्रेम में उसी प्रकार से जल रही है। हमारे मन में श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? अनन्य प्रेम मतलब जो वैसा अन्य प्रेम न हो, यानी वैसा उदाहरण कोई और न हो। गोपियां कृष्ण को किस प्रकार से प्रेम करती हैं? सबसे पहले कैसा बताया है, हारिल की जैसे हारिल एक पक्षी होता है और वो अपने पंजों में एक लकड़ी, एक तिनके को हमेशा पकड़े रखता है, चाहे वो बैठे या चाहे वो उड़े। तो उसी प्रकार गोपियों के मन में श्री कृष्ण इस प्रकार से बस गए हैं कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में, अपने पंजों में या अपनी चोंच में क्या रखता है, तिनका रखता है, तो उसी प्रकार गोपियों के मन में हर समय कृष्ण बसे हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने चींटियों का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ के साथ लिपट जाती हैं, मरते दम तक उसे छोड़ती नहीं हैं, तो उसी प्रकार हमारे मन में तो श्री कृष्ण इस प्रकार से बस गए हैं कि अब हमारे प्राण ही निकलेंगे तभी हम कृष्ण से दूर हो सकती हैं। इस प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उद्धव के सामने कृष्ण के रूप में इस प्रकार से की, हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा सातवां अभ्यास का, वो क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी उद्धव गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आया है, लेकिन उल्टा उद्धव को तो गोपियां बोलने ही नहीं देती और उद्धव को ही उल्टा बुरा भला अपने प्रेम की व्यथा, अपने कृष्ण के बारे में प्रेम का वर्णन करने लग जाती हैं। तो जब उद्धव गोपियों को योग संदेश देने के लिए आता है और वो उन्हें कुछ समझाना चाहता है, बताना चाहता है, तो गोपियां कुछ समय तो उनकी बातें सुनती हैं और उसके पश्चात क्या है, उन्हीं को बुरा भला कहने लग जाती हैं। तो उन्हीं के योग के संदेश के बीच में ही बात को काटकर वो क्या कहती हैं कि तुम अपना योग संदेश ऐसे लोगों को जाकर सुनाओ जिनका मन चक्रे की समान चंचल होता है, जो एक स्थान पर टिकता नहीं है। हमारा मन तो किस पे टिक गया है, कृष्ण के ऊपर आकर टिक गया है। सोते जागते उठते बैठते तन से मन से हम कृष्ण को ही कान्हा कान्हा करती रहती हैं। इसलिए तुम्हारा हमारे पास आकर योग का जो संदेश दे रहे हो उसका कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो एक जगह स्थिर हो चुका है और वो कौन है, श्री कृष्ण है। इसलिए जिनका मन अभी किसी स्थान पर स्थिर नहीं टिका है, चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, उन्हें जाकर अपने योग की शिक्षा दो। हमारे ऊपर तुम्हारे योग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यही बात आ जाएगी जो ऊपर वाले प्रश्न में थी। यानी गोपियां योग साधना को क्या मानती है, व्यर्थ मानती है, बेकार मानती हैं, कि उनका हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मन में कभी कोई बात, किसी के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं जगी है, क्योंकि हमारे मन में तो कृष्ण की भावना, प्रेम भावना इतनी धधक रही है कि हमारे मन में तुम्हारे जो योग की
साधना है या योग का जो संदेश है, वो हमारे मन में उसका कोई भी असर नहीं होएगा, क्योंकि हमारे मन में पूरी तरह से कृष्ण बस चुके हैं। इसलिए वो योग संदेश को व्यर्थ और बेकार की बातें मानकर उल्टा उद्धव को ही उल्टा सीधा कुछ ना कुछ सुनाने लग जाती है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? जैसे ही उद्धव ने आकर बताया कि कृष्ण अब राजा हो गया है, वो हर समय तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। राजा का कार्य होता है प्रजा की देखभाल करना, सुख दुख के बारे में समझना, उसके अच्छे भले बारे में जानना। तो अब वो हम तुम्हारे पास नहीं आ सकता और तुम्हारे लिए उन्होंने संदेश भेजा है मेरे माध्यम से। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होता है? तुमने ठीक कहा, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का सुख दुख जानना, उनके भले बुरे के बारे में जानना। बल्कि वो हमारे सुख दुख जानने की बजाय तुम्हें भेजकर उन्होंने ये योग का जो कड़वी ककड़ी के समान, योग को किसके समान बताया है? उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया है कि ये जो तुम्हारा योग है वो कड़वी ककड़ी के समान है। और एक राजा का कर्तव्य तो प्रजा के लिए क्या है, उसका सुख दुख जानना है। और वो हमारे पास आकर हम कैसे अवस्था में रह रहे हैं इस बारे में जान ही नहीं रहा है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जबकि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? यानी वो गोपिया उद्धव को क्या कहती है? ये कहती है कि एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे, बहुत नटखट और चंचल थे, ऊपर से अब वो राजा बन गए हैं, राजनीतिक बात करने लग गए हैं, और उससे भी ऊपर से अब तुम्हारे माध्यम से उसने योग का ये संदेश दिया है। तो हम तो ऐसे व्यक्ति के पास अपने मन को रखेंगे ही नहीं, वो तो पहले से भी ज्यादा चतुर और चालाक हो गए हैं। इसलिए तुम जाओ और कृष्ण को कह दो कि जो हमारा मन वो चुरा कर ले गए हैं, वो हमारा मन हमें वापस कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य मतलब अपनी वाणी से उन्होंने, अपनी बातों से उन्होंने उद्धव को किस प्रकार से चुप करा दिया, अलग अलग उदाहरण देकर उनकी वो सारी बातें बतानी है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेम के बारे में बताया कि वो श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करती हैं, जिस प्रकार से चींटी गुड़ के साथ चिपक जाती हैं, या हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में तिनका पकड़े रखता है। हमारा प्रेम तो तन से, मन से, वाणी से, सोते जागते स्वप्न में हर वक्त हम कृष्ण कान्हा कान्हा करते रहते हैं। और ऊपर से जो तुम ये योग की शिक्षा लेकर आए हो, ये तो कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, हम तो कृष्ण को आज भी बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें बीच मझधार में छोड़कर चला गया है और वहां पर जाकर राजा बन गया है, और ऊपर से तुम्हारे माध्यम से वो ये कड़वी ककड़ी रूपी योग की शिक्षा देने के लिए तुम्हें भेज दिया है। और ऊपर से कहते हो तुम, क्या कहते हो कि राजा का कार्य है बहुत सारे कार्य, प्रजा का ध्यान रखना, इसलिए वो बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। तो फिर हम भी तो प्रजा में ही आते हैं, वो हमारे को आके क्यों नहीं संभालता? तो इस प्रकार से बार बार अलग अलग तरीके से उल्हाने देकर, और इसके साथ साथ ये कहकर कि वो तो पहले ही बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे, बहुत चालाक थे, ऊपर से अब राजा बनकर उन्होंने क्या है, ये राजनीति भी सीख ली है और तुम्हें भेज दिया है खुद न आने के स्थान पर। तो इस प्रकार की बातें करके ये पता चलता है कि उनमें बोलने की क्षमता, बात को काटने की क्षमता और अपनी बात को ऊपर रखने की बहुत अधिक कला थी। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत के प्रमुख विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो इसमें विशेषता क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये विशेषता बताएंगे कि ये जो भ्रमर गीत पद हैं जो हमने पढ़े थे सूरदास के, तो इसमें क्या है, कृष्ण और गोपियों के अनन्य प्रेम को दिखाया गया है कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती हैं कि वो उनके सिवाय किसी और की बातें तक सुनना पसंद नहीं करती हैं। इसके साथ साथ गोपियों की वाक कला के बारे में दिखाया गया है, उनके प्रेम के बारे में दिखाया गया है, विरह रूपी अग्नि के बारे में दिखाया गया है, और इसके साथ साथ इंतजार, उनका आने की प्रतीक्षा, और इन सब बातों का किया गया है। और इसके साथ साथ भाषा का,
वहाँ पर जो इन पदों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सहज व सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और आम जनजीवन में प्रस्तुत होने वाली भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ-साथ गोपियाँ जो उद्धव को बातें करती हैं, उसमें किस प्रकार से कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं, इस भाषा का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ-साथ अलंकारों का प्रयोग किया गया है, सहज व तो ये थे हमारे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि तुम सबको समझ में आ गए होंगे। तुमने देखा होगा कि सारे प्रश्नों में 5-6 बातें हैं और उनको अलग-अलग तरीकों से पूछा गया है। 1-2 प्रश्न अलग हैं, विरह रूपी अग्नि वाला है या और कुछ है। तो कोई भी प्रश्न, जितने प्रश्न अब मैंने तुम्हें समझाए हैं, इनमें से अलग तरीके से कभी भी कोई प्रश्न आ जाता है तो घबराने की बजाय तुम्हें पूरी कविता पता है, वो उन्होंने क्या बात पूछी है, तुम वो जिस हिसाब से बात पूछी है उस हिसाब से उसका जवाब दे सकते हो। तो इसलिए प्रश्न को रट के याद नहीं करना है, सब बच्चों को ये प्रश्न लिखने हैं। लिख तो लिए होंगे, मैंने पहले लिखने के लिए दिए थे, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखे हैं तो इन प्रश्नों को सब ने लिखना है। और सब बच्चों को कल का काम क्या है तुम्हारा, यही प्रश्न समझ के याद करने हैं। कोई भी बच्चा रट के याद नहीं करेगा। अगर रट के याद करेगा तो जहाँ पे भूला बस गया, क्या बात पूछी गई है, क्या हमने बतानी है, हमारे पदों के हिसाब से ये बात सारी की सारी समझ समझ के हमने ये प्रश्न याद करने हैं। तो आज का कार्य हमारा यही था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चे अपना कार्य रोज का रोज करेंगे, कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं करेंगे। हमारे स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, जैसे स्कूल खुलेंगे किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ और है, फ़ोन पे तो पूछ ही सकते हैं। इसके साथ-साथ बाद में भी जो अगर कोई डाउट रह जाता है तो क्लास लगेंगी जब हमारे स्कूल में, तब हम समझा देंगे। लेकिन अपना कार्य किसी भी बच्चे ने छोड़ना नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो साथ के साथ काम करते रहना है। थैंक यू बच्चों।